ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर से ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा रहे तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा होता है। इसका बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके से इसका हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है ना। अगर इस टाइप से साइन में इक्वेशन मिल जाए तो हम लोग आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, पर कैसे, इसका प्रूफ देखेंगे, ध्यान से समझा जाए। यहाँ पर अगर हम लोग साइन अल्फा को इस साइड लेते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला यूज करने के लिए, फॉर्मूला पर इसे सेट करने के लिए, तो ये तो माइनस में आएगा ना, ये साइन अल्फा हो जाएगा और इस साइड 0 बचेगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का वैल्यू क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू यानी x प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 होता है ना। ये बात तो जानते हो ना, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला लिख दिए ना। अब यहाँ से इस 2 को अगर हम इस साइड भेज दें तो ये बन गया cos x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। ध्यान से समझोगे, बड़ा आसानी से हम लोग इसे समझ पाएंगे। अब देखो दो फैक्टर जो है ना, यहाँ पर दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो 1 बाई 1 इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करके दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे cos x प्लस अल्फा बाई 2 अगर 0 हो तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि x प्लस अल्फा बाई 2 जो है ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के बराबर होता है। ये बात तो जानते हैं ना, ये बात तो जानते हो तुम कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। यहाँ से ये 2 और ये 2 मेरे भाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर निकाले, बेसिकली हमें x का वैल्यू इतना दिया गया है तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू यहाँ से निकाले तो अपने पास आ जाएगा 2n प्लस 1 और ये प्लस अल्फा है ना, उस साइड जाएगा तो माइनस अल्फा, और यहाँ पर पाई जो है ना ये मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पर जो पाई है वो मल्टीप्लाई में है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो इसको जब हम 0 से इक्वेट किए तो अपने पास आया 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा आया x का वैल्यू। जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करें तो क्या होता है, अपने पास आएगा साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो x माइनस अल्फा बाई 2 हम लोग जानते हैं n पाई के बराबर हो जाता है, वेर n इज सम इंटीजर, है ना। अगर साइन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। ये तो बहुत बेसिक सा बात है। अगर ये बात नहीं जानते ना, तो इस चार्ट को एकदम बहुत बढ़िया से याद रखो। एक शॉर्ट्स भी मैंने इस पर बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दे दिया जाएगा, है ना। ये वाला बात एकदम बढ़िया से ध्यान से रखो कि अगर साइन थीटा या टेन थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा n पाई हो जाता है, और अगर कॉस थीटा 0 के बराबर हो तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाता है। ये बात समझ गए ना। उसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज किए कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, यहाँ से x जो आया वो आया 2n पाई प्लस अल्फा आया। अब इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा कैसे लिखते हैं ये समझा जाए बहुत ही आसानी से। ध्यान से समझोगे मेरे भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x का 2 आंसर आया, या तो x इतना हो जाए तब ये पूरा 0 है, या तो x इतना हो जाए तब ये पूरा 0 है। यहां तक बात ओके है ना। अब देखो ये भी आंसर और ये भी आंसर, मतलब x का दोनों आंसर। ये क्या बोलना चाह रहा है, 2n प्लस 1 पाई, यहाँ n अगर इंटीजर रखोगे तो ये ऑड नंबर बनेगा, है ना, ये ऑड पाई बनेगा, और यहाँ पर n अगर इंटीजर रखोगे तो ये 2n पाई है, ये इवन बनेगा। 1 रखोगे तो 2 पाई, 2 रखोगे तो 4 पाई, है ना। यहाँ 1 रखोगे या 0 रखोगे तो ये ऑड बनेगा, और ये क्या बनेगा, इवन बनेगा। दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो टोटल नेचुरल नंबर आ जाएगा। सारे ऑड नंबर और सारे इवन को अगर हम लोग कंबाइन कर दे। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना, यहाँ भी n इंटीजर है ना, n सम इंटीजर है, और यहाँ भी n इंटीजर है। कहने का मतलब ये है कि ये इवन इंटीजर का कलेक्शन है, ये ऑड इंटीजर का कलेक्शन है, और ये इवन इंटीजर का कलेक्शन है। अगर दोनों को कंबाइन करे तो पूरा का पूरा इंटीजर का कलेक्शन आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान से समझो, इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ अगर लिखना चाहें तो n पाई हो जाएगा। अब n के प्लेस पर जो नंबर रखोगे वैसा बन जाएगा, ऑड रखोगे ऑड बनेगा, इवन रखोगे इवन बनेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, जब ऑड है तो माइनस अल्फा आ रहा है, और जब इवन है तो प्लस अल्फा आ रहा है। ऑड है तो माइनस अल्फा, इवन है तो प्लस अल्फा। अब इसको कैसे लिखे, इसी के लिए लगाया गया कि प्लस माइनस 1 टू द पावर अगर n कर दे, अगर ये n ऑड है तो यहाँ ऑड नंबर डालोगे तो -1 टू द पावर ऑड, अपने आप ये माइनस बन जाएगा। -1 टू द पावर ऑड माइनस साइन होता है, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर अल्फा लगा लेंगे। मतलब कि अगर यहाँ ऑड लेते हो, अगर ऐसा सीन बनता है
तो यहाँ ऑड नंबर आएगा, -1 टू द पावर ऑड माइनस अल्फा हो जाएगा। और अगर यहाँ इवन जैसे 2 लोगे या 4 लोगे तो यहाँ 2 -1 का पावर 2 प्लस देगा, प्लस अल्फा हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसा वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ भी n क्या है, n इज सम इंटीजर, n कोई भी इंटीजर है। आई होप बालक इसको भी तुम बहुत बढ़िया से, बहुत आसानी से समझ गए होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जे एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, लगातार इस चैनल पर बालक कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।